गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिस्टिक 777 विद मनु में। और आज हम बात करने वाले हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला मार्च 2026। राइट। तो यहाँ पे मैं आपके लिए 3 कार्ड्स का स्प्रेड करूँगी और जिसमें हम आपका हेल्थ, वेल्थ, आपका करियर, आपकी रिलेशनशिप, सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। राइट। अगर रीडिंग से कनेक्ट हो पाएँ तो प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। पॉजिटिविटी को 777 करके क्लेम कर लीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। करेक्ट। तो सबसे पहली बात यह है कि इस रीडिंग को आप अपने सन साइन, मून साइन, आपकी राइजिंग, आपके जो है नाम के पहले अक्षर किसी से भी देख सकते हैं जिससे भी आपको ज़्यादा जो है टच फील होता हो। एक और चीज़, एज ये जर्नल रीडिंग है तो जो चीज़ आपसे रिलेट करे उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कीजिए, बाकी को जो है आप छोड़ दीजिए। करेक्ट। तो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वह है एस ऑफ सॉर्ड्स का, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके। तो कुंभ राशि, आपका जो पहला कार्ड है जो कि आया है एस ऑफ सॉर्ड्स का। अब एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो है ये बात करता है एक तरह की सच्चाई की, एक तरीके की क्लियर डायरेक्शन की। तो अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न था तो अब वो कन्फ्यूज़न दूर होगा। अब वो हेल्थ वाइज हो, आपका कोई फिनेंस से रिलेटेड मैटर हो, कोई एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन आप लेते हुए दिखेंगे और एक क्लियर माइंड से चीज़ें आगे बढ़ाते हुए दिखेंगे। अगर आप लव वाइज इस चीज़ को देख रहे हैं तो आपकी रिलेशनशिप में कोई चीज़ अगर हिडन है या किसी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो वो क्लियर होती हुई और सामने आती हुई दिखेगी, है ना। मतलब कोई भी चीज़ यहाँ पे अब छुपी नहीं रहेगी, कुछ सच्चाई आपके सामने ज़रूर ही एक ऑनेस्टी के साथ आगे आएगी। हेल्थ वाइज ये कार्ड शो करता है कि चीज़ें सही हैं, बस आप स्ट्रेस लेने से बचिए और यही ये इंडिकेशन देता है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। करेक्ट। नाउ आपका जो सेकंड कार्ड आया है वह आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब 9 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है, एज ये 9 नंबर का कार्ड है तो 9 नंबर का कार्ड बेसिकली दिखाता है किसी चीज़ का कंप्लीट होना। तो आप काफ़ी दिनों से, समय से किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके बहुत स्ट्रगल थे, प्रयासरत थे, तो अब उसका समझ लीजिए एंड फेज चल रहा है। मतलब वो चीज़ कंप्लीट होने वाली है और उसका आपको जो है एंड प्रोडक्ट मिलने वाला है, मतलब रिजल्ट्स पॉजिटिवली आपकी तरफ आने वाले हैं। करेक्ट। मतलब कि ये दिखा रहे हैं, आपकी भी एनर्जी दिखा रहा है आई कांट क्विट वाली, मतलब आप रुकने वाले नहीं हैं। मतलब अब ये चीज़ एंड होगी पॉजिटिवली और उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट आप मार्च के महीने में चखते हुए नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल मतलब आपने जो हार्ड वर्क किए थे लास्ट टाइम में उसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इसको लव वाइज देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सा मेहनत करते हुए आप नज़र आ रहे हैं चीज़ों की। थोड़ा सा मतलब ओवर स्ट्रेस, ओवर बर्डन वाली एनर्जी में हैं आप, आपकी तरफ से ज़्यादा हो रहा है। थोड़ा सा बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ कम दिख रही है तो उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप इसको हेल्थ वाइज देख रहे हैं तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड इतना वर्क कर रहे हैं कि आप थकान से थोड़ा सा ग्रस्त हैं। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि चीज़ें जो है पोर्शन में बांट के करिए इंस्टीड ऑफ एक ही दिन में सारा करने की जगह। उससे आप डेफिनेटली सी बात है कि आप टायर्ड फील करेंगे। तो ओवरऑल ये कार्ड यही दिखाता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कंप्लीट होने वाली है लेकिन उसके लिए आप अभी भी उतने ही प्रयासरत हैं। बट नो वरीज, एज ये कार्ड कंप्लीट होने का इंडिकेशन है, 9 नंबर का कार्ड है तो चीज़ें पॉजिटिव नोट पे एंड होंगी और पॉजिटिविटी आपकी तरफ आएगी। नाउ 10 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये दिखाता है कि आपने टू मच जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लाद रखी है। सी, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं इन्होंने कितने सारी चीज़ों को एक साथ पकड़ने की कोशिश की है। और जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ पकड़ते हैं, बहुत सारे काम एक साथ लेते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिस होगा ही। सिमिलरली ये कार्ड यही इंडिकेट करता है कि ओवर बर्डन, ओवरलोड होने से बचिए, अदरवाइज चीज़ें गिरेंगी। आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही काम लीजिए इंस्टीड ऑफ सब कुछ अपने ऊपर लाद लेने से, है ना। डायरेक्ट नो बोलना सीखिए। अगर आप नहीं नो बोल सकते हैं तो चीज़ों को थोड़ा सा बैक स्टेप ले लीजिए, अदरवाइज़ आपका हेल्थ भी सफ़र करेगा और वो चीज़ भी कंप्लीट नहीं होगी। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स यही दिखाता है कि आप टू मच प्रेशर और टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए हैं। वो वर्क प्लेस पे हो, आपकी लव लाइफ में हो, या फिर आपके जो है फैमिली फ्रंट पे हो, इस तरीके से तो चीज़ें जो है इक्वली डिवाइड कीजिए। यहाँ पे इमोशनल बर्डन भी की भी एनर्जी ये दिखा रहा है। ठीक है। अगर आप इसको हेल्थ वाइज देख रहे हैं तो जिन भी किसी को नेक और शोल्डर्स के इशू हैं तो वो थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि इस अवधि में ये ट्रिगर कर सकते हैं।
स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल इस मार्च का जो महीना है, आप ये समझिए कुंभ राशि की लेकर आ रहा है आपके लिए एक सच्चाई से सामना, जो आपकी बेटरमेंट के लिए है। एट द सेम टाइम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ जो आप काफ़ी समय से चाह रहे थे वो कंप्लीट होगी, जिससे कि आपको एक पॉजिटिविटी आएगी। बट गाइडेंस आपको यहाँ पे यूनिवर्स का यही है कि चीज़ों को बांटिए, क्योंकि हर काम आप नहीं कर सकते हैं। आप क्या, कोई भी हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है ना। तो हमें चीज़ें बांट कर इक्वली फिर आगे बढ़ना है। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, और अगर हो पाए हैं तो प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल फॉर मोर। थैंक यू।